काश ये वीडियो मुझे तब मिली होती जब मैं क्लास 12th में, क्योंकि उस टाइम पर जब भी कोई मुझसे पूछता था कि मुझे आगे जाके करियर में क्या करना है तो मेरे पास कोई आंसर नहीं होता था, क्योंकि उस टाइम पर मेरे पास करियर गाइडेंस की काफी कमी थी। बट आपको भी सेम प्रॉब्लम से ना जूझना पड़े, इसीलिए आज मैं आपके लिए करियर गाइडेंस की वीडियो लेके आई हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम साधना बघेल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्लास 12 करने के बाद आपके पास कॉमर्स की फील्ड में क्या क्या टॉप करियर ऑप्शन हो सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो इसीलिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें एंड साथ के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस तरह की करियर गाइडेंस का फायदा मिल सके। तो आज हम कॉमर्स से रिलेटेड करियर ऑप्शंस की जनरलाइज से लेकर प्रोफेशनल लेवल तक के कोर्सेज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जनरलाइज कोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम कुछ स्पेशलाइज कोर्सेज को डिस्कस करेंगे एंड प्रोफेशनल कोर्सेज को डिस्कस करने के साथ साथ हम कुछ गवर्नमेंट ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जनरलाइज प्रोग्राम कौन कौन से हैं। तो जब भी आप कॉमर्स फील्ड से 11 और 12 करते हैं तो 11 और 12 के बाद हम सबसे पहले सोचते हैं कि हमें ग्रेजुएशन करना चाहिए। बट ग्रेजुएशन में भी आप किस तरह की डिग्री या कोर्सेज के लिए जा सकते हैं। तो 12 के बाद सबसे पहले ग्रेजुएशन के लिए हम बीकॉम वाला ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 11th और 12th में हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उनको ही आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाता है बीकॉम में। और बीकॉम में हमें उन सब्जेक्ट के साथ साथ कुछ एडिशनल सब्जेक्ट भी पढ़ने को मिलते हैं, जैसे कि टैक्सेशन, ऑडिटिंग, लॉ, इस तरह के कोर्सेज और पढ़ने को मिलते हैं। जब भी हम बीकॉम करने के बारे में सोचते हैं तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन है कि हम एक सिंपल बीकॉम कर सकते हैं एंड सेकंड वन इज कि हम बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं। आजकल जिस तरह से कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से अगर हम सिंपल बीकॉम का ऑप्शन लेते हैं तो ये ऑप्शन हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो मैं आपको सिंपल बीकॉम का ऑप्शन बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी। अगर आपको बीकॉम करना है तो आपको बीकॉम ऑनर्स करना चाहिए। तो अब हम कॉमर्स फील्ड के कुछ स्पेशलाइज प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम ऑनर्स मीन्स बैचलर ऑफ कॉमर्स विद ऑनर्स। मीन्स यहाँ पर हमें सिंपल बीकॉम तो कर ही रहे हैं, साथ के साथ हमें एक सब्जेक्ट से स्पेशलाइजेशन भी मिलता है। मीन्स हम सिंपल बीकॉम के साथ कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं जिसके साथ हमें स्पेशलाइजेशन मिले। अभी सब्जेक्ट हो सकता है हम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, टैक्सेशन, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, इस तरह की फील्ड से स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। एंड सेकंड ऑप्शन हमारे पास होता है BAF का। BF मींस बैचलर इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। बहुत सी यूनिवर्सिटीज में BAF को बीकॉम का ही पार्ट माना जाता है, बट कुछ यूनिवर्सिटी BAF को एक अलग सेपरेट अंडर ग्रेजुएट डिग्री के तौर पर कंसीडर करते हैं। BF मींस बैचलर इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। मींस हमें इसमें बैचलर के साथ साथ अकाउंटिंग और फाइनेंस की एक डीपर लेवल पर नॉलेज दी जाती है। एंड BF इस टाइम में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। बहुत से लोग जो बैंकिंग, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो BF वाले ऑप्शन पर जा सकते हैं। नाउ थर्ड ऑप्शन है BBA। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपना करियर मैनेजमेंट या बिजनेस की फील्ड में ही बनाएं तो इसके लिए BBA आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। एंड BBA में भी हम ग्रेजुएशन डिग्री के साथ साथ एक स्पेशलाइजेशन करते हैं। अब ये स्पेशलाइजेशन हम किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कर सकते हैं। हम फाइनेंस से स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, HR से कर सकते हैं, मार्केटिंग से कर सकते हैं, ऑपरेशन से कर सकते हैं, साथ के साथ एंटरप्रेन्योरशिप से भी स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कुछ मोस्ट ट्रेंडिंग एंड पॉपुलर स्पेशलाइज कोर्सेज हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ डिफरेंट करियर ऑप्शन। तो कुछ स्टूडेंट जो कि कुछ क्रिएटिव माइंड के होते हैं और अपना जो करियर है वो कुछ क्रिएटिविटी से रिलेटेड फील्ड में बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी कई सारे डिफरेंट करियर ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले होता है LLB। LLB मींस बैचलर्स इन लॉ। तो जिस भी स्टूडेंट को लॉ पढ़ने में बहुत मजा आता है, उसे लॉयर, एडवोकेट, इस तरह की करियर ऑप्शंस में परस्यू करना है तो वो इस करियर फील्ड में जा सकते हैं और एज एन एडवोकेट, एज अ लॉयर अपना करियर बना सकते हैं। इसके बाद आता है BCA। और BCA मींस होता है बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। मींस अगर आप टेक्नोलॉजी की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप BCA से अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काफी एक्सपोजर दिया जाता है। एंड इसके बाद हम चलते हैं BA के बारे में, मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स। इसे हम ह्यूमैनिटीज भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर हमें कई सारे क्रिएटिव करियर ऑप्शंस मिलते हैं। कुछ लोग जो कि नेचर में काफी क्रिएटिव होते हैं और वो कुछ क्रिएटिव फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए कई सारे करियर ऑप्शंस हैं। लाइक अगर वो एनिमेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, कार्टून क्रिएशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, फैशन डिजाइनिंग एंड डिजिटल डिजाइनिंग, तो इन डोमेन में अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक कोर्स, स्पेसिफिक ग्रेजुएट या डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं और अपना करियर इसमें बना सकते हैं। अगर किसी को ट्रैवल और टूरिज्म में इंटरेस्ट है तो वो BTTM, बैचलर ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, इस तरह का कोर्स कर सकते हैं। अगर किसी को होटल मैनेजमेंट या इस तरह की ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है तो वो बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट की कोर्स को परस्यू कर सकते हैं। एंड अगर किसी को अपने विचार को एक्सप्रेस करने में और जर्नलिज्म करने में मजा आता है तो वो DGMC, बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इस प्रोग्राम में एनरोल होकर इससे लेटेस्ट स्किल्स को सीख सकते हैं। एंड लास्ट में था साइकोलॉजिस्ट। तो कुछ साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं जो कि कई तरह की मेंटल इलनेस में हमारी हेल्प करते हैं। अगर कोई साइकोलॉजिस्ट बनना चाहता है तो साइकोलॉजी वाली फील्ड में भी जाके अपना करियर बना सकते हैं। तो ये कई सारे क्रिएटिव फील्ड के करियर से। तो अब लास्ट में हम डिस्कस करते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में। तो सबसे ट्रेंडिंग, सबसे पॉपुलर, सबसे फेमस कॉमर्स में प्रोफेशनल कोर्स कौन सा है? तो यस, CA मींस चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ऐसा करियर ऑप्शन है जो कि प्रोफेशनल लेवल पे काफी
काफी एक्सेप्टेड करियर ऑप्शन माना जाता है और ज्यादातर लोग जो भी कॉमर्स में एक हाई प्रोफाइल करियर बनाना चाहते हैं वो सीए की तरफ जाते हैं। तो सीए बेसिकली एक प्रोफेशनल लेवल का कोर्स होता है। तो सीए में आपको बेसिकली काफी डीपर लेवल पर कई सारे कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट की नॉलेज दी जाती है। इसमें आप टैक्सेशन, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट, इस तरह के कई सारे सब्जेक्ट को बहुत डीपर लेवल पे स्टडी करते हैं। तो यस, सीए सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइजेबल एंड एक्सेप्टेबल करियर ऑप्शन है एंड इसमें आपको थ्योरी के साथ साथ काफी प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है। एंड सीए के बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारे पास सीएमए। सीएमए मींस होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सीएमए भी सीए की तरह ही होता है, मींस इसके भी कुछ पर्टिकुलर पेपर्स होते हैं जिनको हमें क्वालिफाई करना होता है। सीए और सीएमए में ये डिफरेंस है कि सीए में हमें कई सारे कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट के बारे में डीपर लेवल पे स्टडी करने को मिलता है, बट सीएमए के अंदर हम कॉस्ट अकाउंटिंग को ज्यादा डीपर लेवल पे पढ़ते हैं क्योंकि ये कॉस्ट अकाउंटिंग में एक स्पेशलाइजेशन होता है। तो यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, अदर कॉमर्स सब्जेक्ट को थोड़ा कम प्रेफरेंस दिया है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है सीएस। सीएस मींस कंपनी सेक्रेटरी। सो सीएस भी सीए की तरह ही होता है, इसके भी कई एग्जाम्स होते हैं जो हमें क्वालिफाई करने होते हैं। मेजर डिफरेंस ये है कि हमें सीएस में ज्यादा थ्योरी पढ़ने को मिलती है क्योंकि सीएस कंपनी के कॉर्पोरेट लॉ के साथ डील करते हैं, उन्हें कई तरह के रूल्स, रेगुलेशन, कॉर्पोरेट लॉज, इन सब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो वो इस तरह के कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, गवर्नेंस और कॉर्पोरेट लॉज के बारे में ज्यादा स्टडी करते हैं। तो सीएस भी सीए की तरह ही होता है, इसके लिए भी हमें कुछ एग्जाम्स होते हैं। तो सीएस के भी कुछ एग्जाम होते हैं जो हमें क्वालिफाई करने होते हैं। तो अगर हम सीएस के साथ एलएलबी भी कर लेते हैं तो ये एक बढ़िया कॉम्बिनेशन बनता है क्योंकि एलएलबी में भी हम लॉ के बारे में पढ़ते हैं और सीएस भी हमें लॉ के बारे में स्पेशलाइजेशन के लिए होता है। क्योंकि सीएस कोर्स भी डिमांड करता है कि हमें कंपनी लॉज के बारे में काफी डीपर लेवल पे अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और एलएलबी में भी हम कई सारे डिफरेंट तरह के कंपनी लॉज के बारे में पढ़ते हैं। तो ये दोनों मिला के एक ग्रेट कॉम्बिनेशन हो सकता है फॉर द सीएस। तो नेक्स्ट ऑप्शन है एमबीए। सो एमबीए आजकल बहुत फेमस करियर ऑप्शन है जिसकी तरफ बहुत सारे लोग जाते हैं। एमबीए का मतलब होता है मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सो एमबीए में भी बीबीए की तरह ही जो पर्सन अपना करियर बिजनेस और मैनेजमेंट की फील्ड में बनाना चाहते हैं वो मास्टर्स की तरफ मींस एमबीए की तरफ जा सकते हैं। तो एमबीए भी 2 साल का एक प्रोफेशनल कोर्स होता है जिसमें हमें थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी दिया जाता है। बीबीए की तरह ही एमबीए में भी आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से स्पेशलाइजेशन करके एमबीए कर सकते हैं। इसमें भी आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं कि आप एमबीए कर सकते हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस से, मार्केटिंग से, ऑपरेशन से, एंटरप्रेन्योरशिप से और भी कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं। अगर आप एमबीए करते हैं तो आपको ये केयरफुली डिसाइड करना चाहिए कि आप किस कॉलेज से एमबीए करने वाले, क्योंकि अभी इंडिया में कई सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कि एमबीए कराते हैं, बट सारे इंस्टीट्यूट की जो एमबीए है उनका इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं होती है। अगर आप एमबीए करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप टॉप स्कूल से एमबीए करें क्योंकि तभी आपके प्लेसमेंट के चांसेस होते हैं, अदरवाइज हर कॉलेज से एमबीए के बाद अच्छे प्लेसमेंट के चांसेस नहीं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है एक्चुअल साइंस। तो अगर आप मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, आपको मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट है, स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छा है और आप नंबर के साथ खेलना चाहते हैं तो एक्चुअल साइंस आपके लिए एक बहुत बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकता है। बेसिकली एक्चुअली जो है वो अपनी सर्विसेज इंश्योरेंस सेक्टर में देते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में ये कई सारे लॉसेस को असेस करते हैं, उन्हें मैनेज करते हैं। तो एक्चुअली अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन का यूज करके ये असेस करते हैं, ये एनालाइज करते हैं कि किस किस रिस्क से कितना कितना लॉस हो सकता है और वो यहाँ पर लॉसेस को असेस करने का और मैनेजमेंट करने का काम करते हैं। तो एक्चुअली इसकी जो जॉब है वो थोड़ी सी टफ होती है बट इसमें पे स्केल काफी अच्छा होता है। तो ये हमारे कुछ डोमेस्टिक लेवल के कॉमर्स करियर ऑप्शन थे। अगर आपको कॉमर्स से ग्लोबल लेवल पर अपना करियर सेटअप करना है, अगर आप चाहते हैं कि आप कॉमर्स फील्ड से फॉरेन कंट्रीज में जाके जॉब करो या फिर आप चाहते हैं कि आप इंडिया में ही रहें बट फॉरेन क्लाइंट के साथ डील करें तो कॉमर्स फील्ड में इसके लिए भी कई सारे करियर ऑप्शंस आपके पास हैं। तो सबसे पहले करियर ऑप्शन है ACCA मींस एसोसिएशन इन चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। सो ACCA करने के बाद आप कहीं पर भी एज एन अकाउंटेंट काम कर सकते हैं, एज अ टैक्सेशन एक्सपर्ट काम कर सकते हैं, फाइनेंस मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं। ये कोर्स जो है आपको 1.5 साल से 2 साल तक का होता है। इंपॉर्टेंस है वो सीए की तरह ही होता है। यहाँ पर आपकी पेपर क्वालिफिकेशन के साथ साथ यहाँ पर आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को भी इंपॉर्टेंस दी जाती है। सो ACCA को आप 12th करने के बाद भी परस्यू कर सकते हैं। ACCA के लिए आपको ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है, आप 12th के बाद भी सीधे ACCA का कोर्स कर सकते हैं। ACCA के बाद आता है CFA चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। अगर आपको फाइनेंस की फील्ड में इंटरेस्ट है, अकाउंट में इंटरेस्ट है एंड साथ ही साथ स्टॉक मार्केट में भी आपको बहुत डीपर इंटरेस्ट है तो आप इस करियर ऑप्शन पे जा सकते हैं। एंड इसको करने में आपको 2 साल का टाइम चाहिए होता है। इस पेपर को क्वालिफाई करने के बाद आप एज अ CFA अपनी सर्विसेज दे सकते हैं और इसमें भी आपको ग्रेजुएशन करने की जरूरत नहीं है, आप 12th के तुरंत बाद CFA के कोर्स के लिए जा सकते हैं। इसके बाद भी आपके पास करियर ऑप्शन होता है CPA का। CPA जिसकी सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग कहते हैं। आफ्टर ग्रेजुएशन आप यहाँ पे जा सकते हैं बट ये कोर्स आप 12th के बाद नहीं कर सकते, आपको एटलीस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा और आप ग्रेजुएशन के बाद इस कोर्स को परस्यू कर सकते हैं। FRM इसके बाद एक और करियर ऑप्शन है FRM जैसे फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर कहते हैं। मींस यहाँ पर आपको रिस्क असेसर या रिस्क मैनेजर के तौर पर काम करना होता है। ये प्रोग्राम भी 2 साल का होता है बट इसके लिए भी जरूरी है कि आप पहले से ग्रेजुएशन करें और इसके बाद ही आप इस कोर्स के लिए एनरोल हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप रिस्क मैनेजर या रिस्क असेसर की तरह अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे ग्लोबल और डोमेस्टिक लेवल के कॉमर्स के प्रोफेशनल लेवल के कोर्सेज थे। एंड इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कुछ गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में, गवर्नमेंट करियर के बारे में। तो अगर आप गवर्नमेंट फील्ड में इंटरेस्टेड हैं और गवर्नमेंट फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके पास कई सारे मल्टीपल ऑप्शन
होते हैं। तो उनमें से कुछ करियर ऑप्शन हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है यूपीएससी। अगर आप एक हाईएस्ट लेवल पे अच्छी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आप यूपीएससी के एग्जाम के लिए एनरोल हो सकते हैं, यूपीएससी से रिलेटेड एग्जाम दे सकते हैं। इससे क्वालिफाई करके आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस इस तरह की ऑफिसर्स के तौर पे अपॉइंट हो सकते हैं। साथ के साथ आप चाहें तो एसएससी का एग्जाम भी दे सकते हैं। एसएससी में भी स्टेट वाइड एंड नेशन वाइड कई तरह की अपॉर्चुनिटीज होती हैं। वहाँ पे आपको आईटी ऑफिसर, कस्टम ऑफिसर और भी कई सारे पोस्ट के लिए आपको वहाँ पे मिल सकते हैं। लास्ट वन इज अ बैंक। एसएससी की तरह ही बैंक भी एक बहुत फेमस करियर ऑप्शन एग्जाम के लिए भी जाते हैं। साथ ही साथ आरआरबी के एग्जाम होते हैं, आरबीआई के एग्जाम होते हैं और भी कई सारे गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि इस तरह के एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। आप आरबीआई, आरआरबी एंड आईबीपीएस इस तरह के एग्जाम दे सकते हैं। ये सभी बैंक के एग्जाम होते हैं। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कुछ जनरलाइज प्रोग्राम, कुछ स्पेशलाइज प्रोग्राम, कुछ डिफरेंट क्रिएटिव प्रोग्राम एंड साथ ही साथ हमने लास्ट में प्रोफेशनल प्रोग्राम के साथ साथ गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में भी एक्सप्लोर किया। आज हमने कॉमर्स फील्ड के कई सारे करियर ऑप्शंस के बारे में डिस्कस किया। बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं भी कोशिश करूंगी कि आपकी सारे डाउट्स को मैं रिजॉल्व कर सकूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें एंड साथ के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी लोगों को करियर से रिलेटेड हेल्प हो सके। सो दिस इज साधना वकील एंड साइनिंग ऑफ। बाय बाय।